उम्मीदपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक धनी जमींदार रहता था। वह तेनालीरामन का एक पक्का मित्र था। चंदू के 3 बेटे थे। एक का नाम सुरेश, दूसरे का नाम रमेश और तीसरे का नाम दिनेश था। एक दिन अचानक चंदू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो कुछ दिन का ही मेहमान है। चंदू ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मेरे मरने के बाद तुम मेरी पलंग के नीचे देखना। मैंने तुम तीनों के लिए इसमें कुछ रखा है। इतना कहने के बाद चंदू की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद तीनों बेटों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू की। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 बर्तन मिले। पहले बर्तन में मिट्टी भरी हुई थी और दूसरे बर्तन में गाय का गोबर भरा था। तीसरे बर्तन में तिनके रखे हुए थे और तीनों बर्तनों के नीचे उन्हें सोने की 10 मुद्राएं भी रखी हुई मिली। तीनों पुत्रों ने उन चीज़ों को ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तभी एक बेटे ने बोला, चलो तेनाली चाचा के पास चलते हैं। वे बहुत समझदार और बुद्धिमान भी हैं। वे हमें इन सब का सही मतलब बता देंगे। एक भाई ने अपनी राय दी, क्योंकि तेनाली उनके पिता के मित्र थे। बाकी भाइयों ने भी सहमति जताई और वो तेनालीरामन के पास चलने दिए। तीनों भाइयों ने तेनालीरामन को सारी बात बताई और उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। तेनालीरामन ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को पिछले कई सालों से जानता हूँ। वे शुरू से ही पहेलियां बुझाने की शौकीन नहीं है। यह भी एक पहेली है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों भाई उनके पास बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला, मुझे पता चल गया है और मैं तुम्हें बताता हूँ इस पहेली का क्या हल है। तेनालीरामन ने कहा, तीनों बर्तन को ध्यान से देखो। ये तीनों तुम्हारे नाम से हैं। सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे बड़ा है। इसमें मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है तुम्हारे पिता अपने सारे खेत बड़े पुत्र के लिए छोड़ गए हैं। दूसरा बर्तन पहले बर्तन से छोटा है और तीसरे बर्तन से बड़ा है। इसका मतलब है तथा उसमें गाय का सूखा गोबर भरा हुआ है। इसका अर्थ है मझले पुत्र के हिस्से में छोटे बड़े सारे जानवर आए हैं। तीसरा बर्तन छोटे पुत्र के लिए है। इसमें तिनके रखे हुए हैं। इन तिनकों को ध्यान से देखो, ये सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। बड़े भाई ने पूछा, अभी पहेली पूरी नहीं हुई चाचा जी। सोने के ये 10 सिक्के किसके हिस्से में आए हैं? सोने के 10 सिक्के मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कभी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं करते थे। वे सोने के 10 सिक्के मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं। तीनों भाइयों को अपने पिता की पहेली का हल मिल गया था। उन्होंने 10 सिक्के तेनालीरामन को दे दिए और वहाँ से विदा ली। वे अपने पिता द्वारा पहेली के रूप में किए गए बंटवारे से प्रसन्न थे।